चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास एक टॉपिक आ गया, दैट इज़ पैटर्न्स। तो पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, नॉर्मल डिज़ाइंस देखने वाले हैं, जिसमें आप क्या करेंगे, अलग अलग पैटर्न्स को देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर वॉटन पैटर्न बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्कल पैटर्न बन रहा है, ये फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 2, ये भी पैटर्न्स बन रहे हैं। ठीक है, तो चल इसके बाद हमने देखा आगे, यार ये आई थिंक मैं बना चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक आ गया, दैट इज पैटर्न्स। यहाँ पे नंबर पैटर्न्स, फिगर पैटर्न्स, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पर हमें बॉक्सेस के बने। ठीक है, ये बॉक्सेस में हमारे पास आता है टेबल पैटर्न। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 के पैटर्न्स के बने, यहाँ पे 4 के पैटर्न्स के बने। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे सब 2 के मल्टीपल्स के बने। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैटर्न हो गया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 के मल्टीपल्स हो गए। देन यहाँ पे 4 एंड 5 के मल्टीपल्स के बने, तो आप इसी टाइप से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास द नंबर पैटर्न अराइजिंग आउट ऑफ एडिशन ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर। अब देखिए यहाँ पे करा 1 2 3 8 करा 6 आ गया, देन 2 3 4 करा तो 9 आ गया। तो 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। तो ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आ गए नंबर पैटर्न्स, जिसमें हमारे पास 2 डिजिट नंबर के बने और वो क्या है, 5 के मल्टीपल्स हैं। तो जब भी आपको कोई ऐसा नंबर दिख जाए, सेम नंबर्स पर उनकी वंस प्लेस पे क्या होने चाहिए, 5, तो आप कहेंगे 5 5 ज़ा 25। एंड जो आगे नंबर है 10 प्लेस, तो उसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा दैट इज 2। क्लियर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, इतना करने के बाद फिर आता है डिफरेंस। अगर आप दो सेम नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, जैसे लाइक 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इनका जो सम होगा, इनके मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल के बाद जो भी आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, हमारे सम के इक्वल होगा। चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 4, दैट इज 5 प्लस 4। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास पैटर्न। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैटर्न, दैट इज 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 1, 11 मल्टीप्लाई बाई 11 दैट इज 121। आप पे 3 ट्रिपल 1 के मल्टीप्लाई 1 2 3 2 1, यहाँ पे 4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा सिस्टम चल रहा है। नेक्स्ट आता है स्किल एक्सरसाइज 14.1। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जैसे एडिशन का पैटर्न चल रहा है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 8 + 5 दैट इज 13, 8 + 2 10 एंड 2 + 2 4। सो करेंगे तो कितना 23, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 14। इनको ऐड करेंगे तो 3 + 4 7, 2 + 1 दैट इज 3। चलिए आगे आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पर पैटर्न्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ पर आता है हमारे पास स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग टर्म्स। तो देखिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जस्ट लाइक 4 + 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 6 + 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 8 + 3 करेंगे 11, 2 + 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। क्लियर। चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पे स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग टर्म्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 6 + 4 10, 6 + 4 10, इनको ऐड करके हम यहाँ पर नंबर्स लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज 6 है तो 4, तो यहाँ पर माइनस चल रहा है, जैसे 19 - 3 दैट इज 4। तो 10 - 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 8 - 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, एंड 26 - 14 करेंगे दैट इज आर। चलिए इतना करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सीक्वेंस फाइंड अ सिंपल रूल टू जनरेट द सीक्वेंस, डिस्क्राइब योर रूल इन वेयर। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो 2 का मल्टीपल्स हैं, जस्ट लाइक 2 2 × 4 3 × 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12। तो हर बार हम यहाँ पर क्या ऐड करें 2, तो दैट इज 14, दैट इज 16, दैट इज 18। ठीक है, देन इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द पैटर्न गिवन बिलो। ओके, तो बस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 1 + 4 इज 5, 2 + 9 दैट इज 11। जैसे 2 डिजिट नंबर आएगा, 2 डिजिट नंबर हमें फिर से उसको ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं 66। तो 6 + 6 करेंगे तो दैट इज 12, 12 फिर इन दोनों ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, दैट इज 3।
यहाँ पर आ जाएगा आंसर 3। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के दोनों पैटर्न सेम है। यहाँ पे क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 16, 44 मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 16, बीच में क्या जाएगा 7, क्योंकि एक 4 ऐड हो गया। अब यहाँ पे 2 4 ऐड हो गए तो 2 7 आ जाएंगे। यहाँ पे 3 4 ऐड हुए हैं तो 1 7 7 एंड 6, यहाँ पर 4 ऐड हो गए हैं तो 1 1 2 3 4 एंड दैट इज 6। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।